एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बेटा अभी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने रिप्रोडक्टिव के हेल्थ के जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने कोई अपने एग्जाम्पल प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में अपना क्या करने वाले हैं, जो कुछ हमारे एसेशन रीजन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है यहाँ पे, इसमें एसेशन है। एसेशंस आपका यहाँ पे बोलता है इंट्रोडक्शंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज्ड। मतलब जो सेक्स की जो एजुकेशंस है वो स्कूल में क्या होनी चाहिए, इनकरेज होनी चाहिए। तो ये तो हमारा ट्रू है, ठीक है। आगे, सेक्स एजुकेशन इज स्कूल विल इनकरेज चिल्ड्रंस टू बिलीव इन मिथ्स अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब जितने भी सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जब सेक्स एजुकेशन कराई जाती है तो उसको इनकरेज करते हैं उसकी मिथ पर उसको फॉलो करने के लिए, उस पर बिलीव करने के लिए। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ट्रू। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो हमारा ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सेकंड आपका क्या कहता है कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 17 to 27 मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स मतलब जो पीरियोडिक हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जो बैरियर मेथड्स थे, ठीक है, जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए थे बैरियर मेथड। तो उसमें फर्स्ट जो एक था हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, तो वो कह रहा है कि जो क्वार्टस को मतलब फ्रॉम द मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मैथड्स है विद द कपल्स अवॉइड फ्रॉम द क्वार्टस फ्रॉम द इतना, मतलब उसको मीटिंग नहीं करनी एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो वो कितना टाइम पीरियड उसका बताया, 17 to 27। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ये नहीं है। मैंने आपको एक साइकिल बताई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मैंने आपको बताया था 1 to 5 डेज का आपका क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज था। 5 to 14 डेज तक का यहाँ पे फॉलिकुलर फेज था और 14 के बाद 28 डेज का हमारा ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशंस के बीच में ये पीरियोडिक एब्सिस्टेंस होता है कितना, यहाँ से अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे यही रहा 1 to 5 हो गया और 5 to 14, तो बेटा 10 to 14 से लेकर और यहाँ पे 15-16 तक यहाँ पे इतना आपके लिए पीरियोडिक क्या होता है, एब्सिस्टेंस होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कॉज होने की, ठीक है। बट ये तो ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीजन क्या कहता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज अ वेरी इफेक्टिव मैथड एंड 100% श्योर द बर्थ कंट्रोल। मतलब ये वेरी 100% मतलब एक बेस्ट मैथड है, तो ये बेस्ट मैथड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में मे बी कुछ डेट में चेंजेस हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ हार्मोनल्स में एक्सेस अमाउंट हो जाए, या फिर वहाँ पे लैक ऑफ रिलीजेशन ऑफ द हार्मोन्स हो जाए, तो आप उसे 100% श्योर नहीं बोल सकते। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन होगा वो इफ बोथ असर्शंस एंड रीजन आर फॉल्स, यहाँ पे हमारा डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, थर्ड। नेक्स्ट में आता है आपका यहाँ पे असर्शंस में क्या कहता है, एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। मतलब जब यहाँ पे कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने एज अ बेबी को, ठीक है, अपने जो भी इसमें बेबी होते हैं उनको जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वहाँ पे जो कंसेप्शन के चांसेस है वो नील के इक्वल हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, lactational amenorrhea method is based on the fact that ovulation doesn't occur during the periods of the intense lactations। मतलब जब intense lactation जब हो जाता है, जब स्टार्टिंग हो जाती है lactations की, तो lactational amenorrhea एक मेथड एक ऐसा है जो कि क्या करता है, एवोल्यूशंस को कॉज नहीं करता, वहाँ पे एवोल्यूशन अकर नहीं होता। तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ना ये वाला हमारा ट्रू है, ठीक है। ये जो इसके बेस्ट चांसेस होंगे तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फॉल्स नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या आ गया इसमें, ट्रू, ठीक है। तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया वो हमारा दोनों ही क्या है, ये बेस्ट मतलब मेथड्स है जो कि इसको कॉज होने नहीं देता। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा ए आ जाएगा। इफ असर्शंस मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस। मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शंस की। लॉन्ग मतलब जब कोई मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस टाइम पे वहाँ पे इसके चांसेस नील होते हैं। तो यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में क्या कहता है, इन बैरियर मैथड्स द ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग। मतलब एक बैरियर मैथड क्या है, फिजिकल मीटिंग का एक बैरियर मैथड है जो कि मीट नहीं हो पाता किसका, ओवम का स्पर्म का। तो ये तो हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर मैथड्स आर यूज ड्यूरिंग द क्वार्टस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द इजेकुलेटेड सीमेन इनटू द फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक। कि बैरियर मैथड क्या करता है, एक प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंट करता है इजेकुलेशन ऑफ सीमेन, जो भी सीमेन से जो इजेकुलेट्स हुआ है इनटू द फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से उसको
स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर लेता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा ए, इफ बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शंस, मतलब ये जो रीजन भी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस जो असर्शंस की है वो भी हमारी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में क्या कहते हैं यहाँ पे, असर्शंस डायफ्रम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेड अप ऑफ रबर्स। ये किसके बने हुए होते हैं, हमारा इसके बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, इसके बने होते हैं। नेक्स्ट, डायफ्रम एंड सर्विकल कैप्स वॉल्ट्स आर इंसर्टेड इनटू द मेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टस। क्वार्टस के टाइम पे मेल प्रोडक्टिव में यहाँ पे वियरिंग की जाती है, तो नो, मेल में वियरिंग नहीं की जाती है, किसमें की जाती है, एज अ फीमेल में। ठीक है, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो असर्शंस है वो तो हमारा ट्रू है, बट जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शंस तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये रबर से बने हुए होते हैं तीनों, बट यहाँ पे ये वियर नहीं किए जाते एज अ मेल बॉडी में, किसमें किए जाते हैं, एज अ फीमेल बॉडी में। ठीक है, बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट 6 में क्या कहते हैं आपका सेशंस, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव। पिल्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव विद अ फ्यू साइड इफेक्ट्स, इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये तो हमारा ठीक है, ट्रू बात है। नेक्स्ट, पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशंस। पिल जो क्या करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशंस को एंड इम्प्लांटेशंस को, एज वेल एज रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म। जब पिल्स ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल हाई हो जाता है, जो कि ओव्यूलेशंस को क्या कर देता है, या इम्प्लांटेशंस को क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसको मतलब फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देता है। तो ये यहाँ पे हमारी ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शंस। रीजन जो है वो भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस की। तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट, सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन अ स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस। मतलब जो सहेली जो है, जो कि एक ओरल क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, वो फॉर फीमेल के लिए होती है। जो स्टेरॉयडल प्रिपरेशंस होती है, नहीं, वो फीमेल के लिए नहीं होती, वो किसके लिए होती है, एज अ मेल के लिए होती है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ये वाला क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, सहेली इज टेकन डेली विदाउट अ ब्रेक। ये विदाउट अ ब्रेक नहीं ली जाती, ये कुछ टाइम पीरियड के टाइम पे ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, विदाउट अ ब्रेक। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं है कि बिना ब्रेक के, तो ये ब्रेक के साथ ही ली जाती है, कुछ टाइम पीरियड पे ली जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी, इफ बोथ असर्शंस एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसमें आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका, स्लाइजेशन इज अ टर्मिनल मैथड यूज्ड ओनली फॉर मेल। क्या स्लाइजेशन जो है वो टर्मिनल मैथड है, किसके लिए, टर्मिनल मैथड है ओनली फॉर मेल, मेल के लिए तो है नहीं। तो यहाँ पे ये तो हमारा बेटा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, स्लाइजेशन इज हाईली इफेक्टिव एंड इट्स रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी गुड। इसकी रिवर्सिबिलिटी है। स्लाइजेशन से जैसे आपने पढ़ा है, एक दो मैथड्स होते हैं, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वेसेक्टोमी, जो कि दोनों में होती है। तो ये तो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो वो कह रहे हैं उसके लिए रिवर्सिबिलिटी उसकी बेस्ट है, तो उसके लिए रिवर्सिबिलिटी भी उसके लिए बेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वो इरिवर्सिबल हो जाती है, उसके बहुत पुअर चांसेस हो जाते हैं एज अ कॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा फॉल्स हो गया। तो उसमें डी ऑप्शन आएगा कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों ही असर्शंस भी फॉल्स है और रीजन भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 देखते हैं हम अपना। असर्शंस में हमारा क्या आता है कि इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। मतलब वेसेक्टोमी में क्या होती है, वास डिफरेंस पड़ा है, उसमें अपने वास डिफरेंस वगैरह ये सब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वास डिफरेंस। तो वो क्या करती है, सिर्फ कैरी करके तो लेके जा रही है एज अ स्पर्म को। तो सेम ये बात ठीक है हमारी, क्या कि वास डिफरेंस जो होती है वो रिमूव कर देते हैं, उसको टाइड अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। मतलब फेलोपियन ट्यूब का मतलब इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब वाला जो पार्ट है उसको वहाँ पे हमारा कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या, ये ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए ये करेक्ट है। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे क्या बोलोगे, इसमें बी ऑप्शन आएगा कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों ट्रू तो हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। बट वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ये वेसेक्टोमी ये मेल के रिगार्डिंग बात कर रहा है एज स्लाइजेशन मेथड्स में, और ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट्स हमारे दोनों ही करेक्ट हैं। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th में क्या आता है, असर्शंस सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर
मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है अबॉर्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज बेस्ट टाइम होता है फॉर द अबॉर्शंस के लिए, ठीक है। या आप उसको MTP भी बोल सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो भी हमारा क्या है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट थर्ड मंथ होता है, इट्स बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए रिस्कर हो जाएगा, तो ये तो हमारा ट्रू है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रू, कि हाँ रिस्कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 12 वीक्स द फीटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यूज़, मतलब 12 वीक के बाद जो फीटस होता है वो मैटरनल टिश्यूज़, मतलब जो मदर का जो टिश्यूज़ होता है और द यूट्राइन टिश्यूज़ में उससे कनेक्टेड होने लगता है। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा बेटा क्या है, ये भी हमारा पॉइंट ट्रू है, ठीक है। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ए ऑप्शन, इफ़ बोथ एसेशन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं यहाँ पे, एंड रीज़न इज़ करेक्ट। रीज़न यहाँ पे इसके लिए ये भी रीज़न क्या है, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए कह रहा है कि जब मदर के टिश्यू से जब वो कंबाइन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो वो तब क्या होंगे, तब थोड़े ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिस्क होने के, ठीक है। तो उससे मदर को भी प्रॉब्लम होती है और साथ साथ फीटस को तो होती है। तो यहाँ पे रीज़न भी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन से ऑफ द एसेशंस की, तो ए ऑप्शन जो होगा इसमें हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका 11th, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आर STI। STI क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशंस इन्फेक्शंस, ठीक है, और STDs हो जाता तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाता। तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, ये दोनों ही क्या है, सिफिलिस भी है, गोनेरिया भी है और एड्स भी है, तो ये तो हमारे STI हैं, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ बोथ एसेशंस एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, और साथ साथ ये इसी की एक्सप्लेनेशंस हैं, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसइंफेक्शंस, तो इसी के थ्रू जो इन्फेक्शन, जो इंटरकॉर्स के थ्रू ही जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो STDs के, ये सारी STDs ही हैं, ठीक है, और हो किसके थ्रू रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशंस के थ्रू हो रहा है। तो ये इसकी जो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द सेशंस की, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है 12th में, इनफर्टिलिटी is the inability to produce children in spite of unprotected sexuals of cohabitions, मतलब जो infertility है वो एक ability है, inability है जो produce करने की, जो in spite of unprotected जो sexual जो unprotected हो जाता है तो उसमें cohabitions की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये कि ये हमारा कैसा है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफर्टाइल कपल्स, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं विच कांट प्रोड्यूस टू फीटस या बेबी है, ठीक है, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो उसमें। इनफर्टाइल कपल्स कुड हैव चिल्ड्रंस यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट, मतलब ये भी ठीक है हमारे यहाँ पे कि उनके लिए क्या है, उनके लिए एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है जिसके थ्रू वो कैपेबल्स हो पाते हैं क्या, एज अ अपने चाइल्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें बेटा आपने यहाँ पे टॉपिक में पढ़ा होगा GIFT, है ना, GIFT, ZIFT ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। GIFT क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। GIFT में जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, ये इस तरीके से। एक आपने इसमें पढ़ा होगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUDs, ठीक है, वो तो हमारा अलग से, वो यूट्राइन डिवाइस में उसको एंटर करेंगे। और इसमें इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो इन वीवो, इन विट्रो क्या होता है, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी से फॉर्म होता है, तो ये सब इसी की सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए कि इफ़ बोथ एसेशन एंड रीज़न आर ट्रू, बट दोनों तो ट्रू हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो रीज़न है वो इसकी एसेशंस के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो 12th का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आएगा हमारे यहाँ पे देखो 13 में क्या कहता है कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, यहाँ पे IVF ही है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, हमारा आउटसाइड होता है, ठीक है, तो ये हमारा आउटसाइड ऑफ द बेबी वुमेन के, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द जायगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जब अप टू 8 ब्लास्टोमियर हो जाते हैं तब उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने अभी अब आपको ZIFT बताया था, है ना, तो ZIFT वही है कि ZIFT
क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जब 8 to 8 ब्लास्टोमियर अगर आपको पता चल रहा हो तो ये क्या है, जब बाहर जैसे बाहर एक टेस्ट ट्यूब बेबी लिया, ठीक है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी को फॉर्म किया तो उसमें स्पर्म लिया, स्पर्म में फिर इसमें एग लिया, जब दोनों की मेटिंग कराई तो जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट में क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। जैसे एक सेल हुई, अब एक से यहाँ पे आपकी 2 सेल, मतलब से सेल डिवीजन हुआ, 2 से आपके यहाँ पे 4 सेल बनेगी, 4 से फिर 8 सेल हमारी क्या है, मोरूला। जैसे ही थोड़ी सी मोरूला से बस्टुला कंडीशन आएगी उसी टाइम पे वो क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर देंगे इनटू द फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन में। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा रीजन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, करेक्ट, मतलब ट्रू हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, दोनों ट्रू हैं, बट यहाँ पे ये नहीं आप बोल सकते कि ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपका गैमेट वाला भी फॉर्म हो सकता है, बट वो डायरेक्टली इन विट्रो में बोल रहा है, आउटसाइड वाले रीजन बोल रहा है। तो क्या आएगा, इफ बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। एसेशन के लिए, एसेशन जो है उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन का। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 14 में क्या आता है, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जो है, ठीक है, इज अ ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, मतलब इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में तो यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर से जब ज़्यादा उसमें हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, IUT इज़ अ वेरी पॉपुलर मैथड फॉर फॉर्मिंग अ एम्ब्रियो इन वीवो। मतलब इन वीवो मतलब हो गया, अभी हमने इन विट्रो पढ़ा था जो कि आउटसाइड था, और अभी हमने इन वीवो देख रहे हैं, तो इन वीवो का मतलब हो गया बेटा इनसाइड फर्टिलाइजेशन। कैसा हो गया, इनसाइड फर्टिलाइजेशन। इनसाइड फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मतलब इन ह्यूमन बीइंग की ये जो फीमेल होती है उसी के अंदर, इनसाइड द बॉडी में, तो वो इनसाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स, वो ज़्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है। ठीक है, IUT वाला एक पॉपुलर मेथड नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ट्रांसफर किया जा रहा है, और जबकि इन वीवो कैसा होता है, इनसाइड मेथड होता है। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलोगे, डी, इफ बोथ एसेशन एंड रीजन आर फॉल्स। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर, तो 14 का हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 15 में क्या आता है आपका, 15 में द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसकी मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तब यहाँ पे ICSI, इसमें मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंस की आप फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म अ एम्ब्रियो इन विट्रो। मतलब एक इन विट्रो का एक, मतलब एम्ब्रियो को फॉर्म करने का एक प्रोसीजर है। ठीक है, ICSI, तो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ये तो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, इन ICSI स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, क्या वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे इनटू द ओवम में, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, करेक्ट है, बट आप ये नहीं बोल सकते ये वाला इसके लिए करेक्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी बी ऑप्शन जो आएगा वो होगा कि बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन जो है वो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑफ द एसेशंस के लिए। तो इसमें भी हमने देखा कि ICSI की फुल फॉर्म देखी, इन दोनों के कंडीशंस देखी क्या क्या हैं और कौन क्यों वो दोनों ट्रू हैं, वो भी हमने देखा, और ये देखा कि हमने ये क्या है, इसके लिए वैलिड नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने अपने 15 क्वेश्चन फिनिश किए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में जो हमारा जेनेटिक है उसके हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।